जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। स्पीडी रेलवे सामान्य अध्ययन बुक का पेज नंबर 47 हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पेज बाय पेज सभी का वीडियो बना हुआ है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पाली भाषा का प्रयोग की गई थी। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग की गई थी? पाली भाषा का प्रयोग की गई थी। हरित क्रांति के जन्मदाता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे। हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे। सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या महाराष्ट्र में है। सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या कहाँ है? महाराष्ट्र में है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर निर्मित है। गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? चंबल नदी पर निर्मित है। स्टील या आयरन के वस्तुओं के ऊपर जिंक की परत गैल्वेनाइजिंग कहलाता है। स्टील या आयरन के वस्तुओं के ऊपर जिंक की परत क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजिंग कहलाता है। भारत के संविधान सभा के अस्थायी सभापति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारत के संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग संचार में किया जाता है। ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? संचार में किया जाता है। 1 जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। 1 जूल कितना होता है? 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। खून में प्लासेंटा अवयव नहीं होता। खून में क्या नहीं होता? प्लासेंटा अवयव नहीं होता। वायुमंडल में वायु का अपवर्तनांक बदलने के कारण तारे झिलमिलाते हैं। वायुमंडल में वायु का अपवर्तनांक बदलने के कारण तारे क्या है? झिलमिलाते हैं। कैपिलरी क्रिया के कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ता है। कैपिलरी क्रिया के कारण लैंप की बत्ती में तेल क्या है? ऊपर की ओर चढ़ता है। इंदिरा गांधी हत्या की जांच ठक्कर आयोग को सौंपी गई थी। इंदिरा गांधी हत्या की जांच किस आयोग को सौंपी गई थी? ठक्कर आयोग को सौंपी गई थी। फिल्म फेयर पुरस्कारों की स्थापना वर्ष 1953 था। फिल्म फेयर पुरस्कारों की स्थापना वर्ष कितना था? 1953 था। पौधे में वृद्धि के लिए उपयुक्त मिट्टी दोमट है। पौधों में वृद्धि के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? दोमट मिट्टी है। आम्रपाली आम की एक बौनी प्रजाति है। आम्रपाली क्या है? आम की एक बौनी प्रजाति है। बिछौला झील उदयपुर राजस्थान में है। बिछौला झील कहाँ है? उदयपुर राजस्थान में है। बुल एंड बियर शब्द का संबंध स्टॉक मार्केट से है। बुल एंड बियर शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? स्टॉक मार्केट से है। बुल एंड बियर शब्द का संबंध जो है स्टॉक मार्केट से है। भारत रत्न एवं आभूषण के निर्यात से अधिकतम मुद्रा अर्जित करता है। भारत रत्न एवं आभूषण के निर्यात से अधिकतम मुद्रा अर्जित करता है। कृषि जिन्स के लिए अधिप्राप्ति मूल्य वह न्यूनतम कीमत है जिस पर सरकार खरीदने को तैयार है। कृषि जिन्स के लिए अधिप्राप्ति मूल्य वह न्यूनतम कीमत है जिस पर सरकार खरीदने को तैयार है। कंपनी के वास्तविक स्वामी इक्विटी शेयर धारक होता है। कंपनी के वास्तविक स्वामी कौन होता है? इक्विटी शेयर धारक होता है। आणविक ऊर्जा अनुसंधान संस्थान अनुसंधान केंद्र मुंबई में है। आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मुंबई में है। रात्रि को आकाश में मंगल ग्रह लाल दिखता है। रात्रि को आकाश में मंगल ग्रह कैसा दिखता है? लाल दिखता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और इसकी धुरी का 66.5 डिग्री पर झुकाव पृथ्वी पर ऋतु होने का कारण है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और इसकी धुरी का 66.5 डिग्री पर झुकाव पृथ्वी पर ऋतु होने का कारण है। बिच्छू में श्वसन अंग बुक लंग्स कहलाता है। बिच्छू में श्वसन अंग क्या कहलाता है? बुक लंग्स कहलाता है। येलो केक प्राकृतिक यूरेनियम है। येलो केक क्या है? प्राकृतिक यूरेनियम है। संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत में गुजरात व महाराष्ट्र राज्य के बीच स्थित है। संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत के किस राज्य में के बीच स्थित है? गुजरात व महाराष्ट्र राज्य के बीच स्थित है। शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर 19 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई थी। शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर 19 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई थी। भारत में पूर्वीय तट में प्राकृतिक बंदरगाह कोलकाता में अवस्थित है। भारत में पूर्वीय
तट में प्राकृतिक बंदरगाह कोलकाता में अवस्थित है। खेलों से संबंधित स्टेडियम या मैदान। जिम खाना स्टेडियम मुंबई में है। जिम खाना स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? मुंबई। फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली। फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ है? दिल्ली है। ध्यानचंद्र स्टेडियम लखनऊ। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? कानपुर में। ब्लैक हीथ वेम्बले स्टेडियम लंदन। ब्लैक हीथ और वेम्बले स्टेडियम लंदन में है। लॉर्ड्स बुकलैंड इप्सम इंग्लैंड में है। लॉर्ड्स बुकलैंड इप्सम कहाँ है? इंग्लैंड में है। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में है। गद्दाफी स्टेडियम कहाँ है? लाहौर में है। ईडन गार्डन नेताजी स्टेडियम कोलकाता में है। ईडन गार्डन और नेताजी स्टेडियम जो है कहाँ है? कोलकाता में है। न्यू वांडर्स स्टेडियम जोहान्सबर्ग में है। न्यू वांडर्स स्टेडियम कहाँ है? जोहान्सबर्ग। हेडिंगले लॉर्ड्स हेडिंगले स्टेडियम जो है लॉर्ड्स में है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बंगलौर में है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है? बंगलौर। कीनन स्टेडियम जमशेदपुर। कीनन स्टेडियम कहाँ है? जमशेदपुर में है। रूपसी स्टेडियम ग्वालियर। रूपसी स्टेडियम कहाँ है? ग्वालियर में। प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। पुरस्कार सम्मान इधर दिया हुआ है वर्ष, इस कॉलम में, और यहाँ क्षेत्र। मान बुकर पुरस्कार 1969 ईस्वी में साहित्य में दिया जाता है। मान बुकर पुरस्कार 1969 में ये लागू हुआ और साहित्य में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई और ये 6 क्षेत्रों में दी जाती है। कलिंग पुरस्कार की शुरुआत 1952 में हुई और विज्ञान के क्षेत्र में दी जाती है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दी जाती है? विज्ञान के क्षेत्र में दी जाती है। ऑस्कर पुरस्कार 1929 से प्रारंभ हुई और फिल्म के क्षेत्र में दी जाती है। ऑस्कर पुरस्कार जो है 1929 से प्रारंभ हुई और फिल्म के क्षेत्र में दी जाती है। मैग्सेसे पुरस्कार 1958 से शुरू हुई और सरकारी या जन सेवा के लिए दी जाती है। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत 1959 से हुई और संगीत के क्षेत्र में दी जाती है। मिस वर्ल्ड की शुरुआत 1951 से हुई और सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को दी जाती है। मिस वर्ल्ड 1951 में इसकी शुरुआत हुई और सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को दी जाती है। मिस यूनिवर्स 1952 में इसकी शुरुआत हुई और सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को दी जाती है। भारत रत्न 1954 में इसकी शुरुआत हुई और असाधारण उपलब्धि के लिए ये दी जाती है। भारत रत्न किस लिए दी जाती है? असाधारण उपलब्धि के लिए दी जाती है और 1954 से इसकी शुरुआत हुई। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से शुरू हुई और साहित्यकार के लिए दिया जाता है, साहित्यकार को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 से हुई और खिलाड़ियों को दी जाती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में शुरुआत हुई और खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से शुरू हुई और खेल प्रशिक्षकों को दी जाती है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1970 से शुरू हुई और सिनेमा के क्षेत्र में दी जाती है। भटनागर पुरस्कार 1957 से शुरू हुई और विज्ञान के क्षेत्र में दी जाती है। पुलित्जर पुरस्कार 1917 से शुरू हुई और पत्रकारिता के क्षेत्र में दी जाती है। भारत के प्रमुख त्यौहार राज्य दिया हुआ है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल। दुर्गा पूजा कहाँ का प्रमुख त्यौहार है? पश्चिम बंगाल का। पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु। सरहुल झारखंड। सरहुल जो है झारखंड का प्रमुख त्यौहार है। बिहू असम का है। बिहू असम का प्रमुख त्यौहार है। छठ पूजा बिहार का प्रमुख त्यौहार है। छठ पूजा कहाँ का प्रमुख त्यौहार है? बिहार का प्रमुख त्यौहार है। ओणम केरल का प्रमुख त्यौहार है। प्रमुख कृषि क्रांतियाँ और संबंध दिया हुआ है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न से है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न से है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य से है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध जो है अंडा उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से है। गोल्ड क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है और लाल क्रांति का संबंध मांस उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा उत्पादन। सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है। चट्टानों का वर्गीकरण। आग्नेय चट्टान, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और डायोराइट। आग्नेय चट्टान क्या है का वर्गीकरण? ग्रेनाइट, बेसाल्ट और डायोराइट में है। कायांतरित चट्टान, नीस जिसे ग्रेनाइट से जिसका उत्पादन हुआ है
कायांतरित चट्टान के रूप में संगमरमर, क्वार्टजाइट जिसे सिलिका कहते हैं, ग्रेफाइट जो कोयला से उत्पन्न हुआ है, ये आते हैं। कायांतरित चट्टान में कौन कौन आते हैं? नीस जो ग्रेफाइट से जिसका उत्पादन हुआ है, संगमरमर जिसका उत्पादन चूना पत्थर से हुआ है, क्वार्टजाइट जिसका उत्पादन सिलिका से हुआ है, ग्रेफाइट जिसका उत्पादन कोयला से हुआ है। अवसादी चट्टान के रूप में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और कोयला आता है। भारतीय संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीना का अंतर होता है। भारतीय संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने का अंतर होता है? 6 महीना का अंतर होता है। धन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। धन विधेयक को कहाँ प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल होता है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल होता है। कपास के लिए काली मिट्टी जिसे रेगुर मिट्टी कहते हैं उपयुक्त है। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी जिसे रेगुर मिट्टी कहते हैं उपयुक्त है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। भारत में हीरे की खान पन्ना मध्य प्रदेश में है। भारत में हीरे की खान कहाँ है? पन्ना मध्य प्रदेश में है। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? यकृत में संचित रहता है। उत्पाद शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है। उत्पाद शुल्क क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है। निजी निधि फंड से सरकारी प्रयोगशाला द्वारा विकसित प्रथम भारतीय वायुयान तेजस है। निजी निधि फंड से सरकारी प्रयोगशाला द्वारा विकसित प्रथम भारतीय वायुयान तेजस है। खारा पानी विद्युत का सुचालक होता है। खारा पानी क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। जिंक क्लोराइड के विलयन को चांदी के बर्तन में भंडारित किया जा सकता है। जिंक क्लोराइड के विलयन को चांदी के बर्तन में भंडारित किया जा सकता है। पाचक एंजाइम पेप्सिन छोटी आंत में उत्पन्न होता है। पाचक एंजाइम जो है पेप्सिन छोटी आंत में उत्पन्न होता है। मलेरिया नामक बीमारी तिल्ली एवं आरबीसी को प्रभावित करती है। मलेरिया नामक बीमारी किसको प्रभावित करता है? तिल्ली एवं आरबीसी को प्रभावित करती है। पालक की पत्तियां विटामिन ए में समृद्ध होती है। पालक की पत्तियां विटामिन ए में समृद्ध होती है। विटामिन ए पालक की पत्तियों में भरपूर मात्रा में पाई जाती है। नीला चांद उपन्यास शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया है। नीला चांद उपन्यास जो है किसके द्वारा लिखा गया है? शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया है। ग्रांट एंटिकट नहर कावेरी नदी पर है। ग्रांट एंटिकट नहर कहाँ है? कावेरी नदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। जापान में 6 अगस्त को प्रथम परमाणु बम 1945 में गिराया गया था। जापान में 6 अगस्त को प्रथम परमाणु बम 1945 में गिराया गया था। राष्ट्रपति भवन रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है। राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? रायसीना के पहाड़ी पर स्थित है। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका बेन किंग्सले ने निभाई थी। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? बेन किंग्सले ने निभाई थी। बम्बई को 1995 में मुंबई नाम दिया गया। बम्बई को 1995 में क्या नाम दिया गया? मुंबई नया नाम दिया गया। 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच से होकर गुजरता है। प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाता है। 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच से होकर गुजरता है प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाता है। अंटार्कटिका श्वेत महाद्वीप कहलाता है। अंटार्कटिका क्या कहलाता है? श्वेत महाद्वीप कहलाता है। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर एक जैन मंदिर है। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर क्या है? एक जैन मंदिर है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? 5 अस्थायी सदस्य हैं। चौथ एक मराठों के द्वारा वसूला जाने वाला कर है। चौथ क्या है? मराठों के द्वारा वसूला जाने वाला कर है। दिल्ली लाहौर बस सेवा को सदा ए सरहद के नाम से जाना जाता है। दिल्ली लाहौर बस सेवा को सदा ए सरहद के नाम से जाना जाता है। भूदान आंदोलन को विनोबा भावे ने शुरू किया था। भूदान आंदोलन को किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने शुरू किया था। मुद्रा नीति रिजर्व बैंक द्वारा नियमित होती है। मुद्रा नीति रिजर्व बैंक द्वारा क्या होती है? नियमित होती है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड मैकाले ने शुरू की थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? लॉर्ड मैकाले ने शुरू की थी। फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह को जाना जाता है। गोबर गैस प्लांट में मीथेन गैस उत्पन्न होता है। गोबर गैस प्लांट
प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होता है? मीथेन गैस उत्पन्न होता है। दूध का रंग सफ़ेद केसिन के कारण होता है। दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है? केसिन के कारण होता है। तो आपका पेज नंबर 47 जो था ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेज नंबर 48 देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।